हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप सो आप सब अच्छे हो और आपके आसपास के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आज बस मैंने सोचा आप लोगों से बात करूं। हम अपनी ज़िंदगी में इतने परेशान रहते हैं, है ना। कभी किसी चीज़ को लेकर, कभी किसी चीज़ को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं। अगर आप एक चीज़ या फिर हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ ऐसा किया, क्यों ना हम अपनी लाइफ को इजी करें। मतलब किसी से कभी कोई ब्लेम ही ना करें। बट आप सोचोगे ऐसे कैसे हो सकता है। एक बात आप मुझे बताओ, हम एक सोल हैं। अगर हम देखें ना, हम सबकी अपनी अपनी एक इंडिविजुअल जर्नी है। यही फ़र्क होता है एक नॉर्मल लाइफ जीने में जो हम अभी तक जीते हुए आ रहे हैं। मतलब शादी, बच्चे, फैमिली, लाइक वो थ्री डिमेंशन वाली लाइफ, पैसा, काम, घर, गाड़ी, यही इन चीज़ों के पीछे हम भाग रहे हैं, है ना। किसी ने हमें हर्ट कर दिया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ कर दिया, बस यही करते रहते हैं हम, राइट। और एक जर्नी होती है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी, जो हमें भगवान तक पहुंचाती है, जो हमें भगवान का मार्ग दिखाती है और जहाँ पर हमें मिलती है एक्चुअल में पीस, शांति। अपनी लाइफ में जो चाहिए वो, जो चीज़ें हम पैसों से भी नहीं खरीद सकते, वो चीज़ें हम एक आध्यात्मिक जर्नी में आने के बाद उस चीज़ को हम अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। और वो कैसे, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो सब मिरेकल्स होते हैं आपकी लाइफ में। और आई नो जो जिनका ये एक्सपीरियंस नहीं है उन्हें यकीन भी नहीं होगा। एक्सपीरियंस तभी होगा जब आप इस जर्नी में चलोगे, राइट। आध्यात्मिक है क्या, एक मिनट मैं बोलती हूँ स्पिरिचुअली चलना है क्या है। ऐसा नहीं है कि आपको किसी हिमालय में जाके बैठ जाना है या आपको साधु संत बन जाना है। नो, नथिंग। ऐसा नहीं करना। आप 1 घंटा निकालिए, आप 1.5 घंटा निकालिए, आप 2 घंटा निकालिए, आपकी मर्जी। चलो 1 घंटा ही निकाल लो। 1 घंटा मेडिटेशन करो, ठीक है। एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ये सारी चीज़ें करो। इससे आप यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे। भगवान का नाम जपो पूरे दिन भर। हर काम में भगवान को अपने साथ रखो। एक बात बताओ, आप किसी इंसान से प्यार कर सकते हो पर भगवान से नहीं कर सकते, क्यों। जिस भगवान ने आपको इस धरती पे भेजा, जिस भगवान ने आपको बनाया, आप उस भगवान से प्यार नहीं कर सकते। ऐसा कैसे हो सकता है। कर सकते हो ना, जब आप एक इंसान से बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हो, वो भी उस इंसान से जो इंसान आपकी कदर ही नहीं करता। होता है ना, ये हम जिस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वो इंसान, मैं सबकी बात नहीं कर रही बट रेयर ऐसा ही होता है ज़्यादातर, कि वो इंसान हमारी कदर ही नहीं करता। और ये नेचर होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि जब आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे वो चीज़ आपसे भागेगी। ये फैक्ट है। इसे ये एक्चुअल में ये हर इंसान के लाइफ में फैक्ट है। चाहे वो किसी इंसान को लेकर हो, चाहे वो पैसे को लेकर हो। आप किसी, अगर आप ज़्यादा पैसों के पीछे भागोगे, पैसा क्या है, लक्ष्मी, माया, वो आपसे भागेगी। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं कि आप अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए कुछ करो मत, हार्ड वर्क मत करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ। बस मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागते हो वो चीज़ आपसे भागती है। बट अगर आप अगर आप एक इंसान, उस इंसान से बेइंतहा मोहब्बत कर सकते हो, जिस जो इंसान आपसे भाग रहा है, तो आप भगवान से क्यों नहीं मोहब्बत कर सकते। जिस भगवान ने आपको बनाया है, और जो भगवान आपको, आपने कभी सोचा है कि आपके लाइफ में जब इतनी प्रॉब्लम्स होती है, आप इतने दर्द में होते हो, इतनी तकलीफ़ में होते हो और आप इतना रोते हो, आप इतनी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम फेस करते हो, जब इंसान के लाइफ में होता नहीं और वो सोचता है कि यार अगर ये मेरी लाइफ में हो गया, मतलब कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो गई, तो पता नहीं मैं जी पाऊँगा। लेकिन आप देखो वो टाइम जब आता है, तो हम इंसान उस टाइम को, मतलब कैसे ना कैसे करके हैंडल कर लेते हैं। इतनी शक्ति कहाँ से आती है, आपने कभी सोचा इस चीज़ को। ऐसी कौन सी एनर्जी है हमारे आसपास जो हमें इतना स्ट्रॉन्ग बना देती कि हम उस टाइम को, उस चीज़ को हैंडल कर लेते हैं, उस दर्द को सहन कर लेते हैं। मैं एक एग्जांपल लेना चाहूँगी रिलेशनशिप का। हम किसी इंसान से बहुत बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने भी करी होगी, ठीक है। करते हो किसी न किसी से बेइंतहा मोहब्बत, बहुत ज़्यादा। एक अनजान इंसान हमारी ज़िंदगी में आता है, हम उससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, पर एक टाइम बाद ऐसा होता है कि वो इंसान हमसे दूर होने लग जाता है। जब वो हमारे साथ होता है तो हमें लगता है हम उसके बिना नहीं जी सकते। अगर ये मेरी ज़िंदगी से चला गया तो हम मर जाएंगे, लगता है। आई नो, मुझे पता है बहुत लोगों को ऐसा लगता होगा।
बट क्या होता है जब इंसान आपकी ज़िंदगी से जाता है तो क्या होता है, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही गलत डिसीज़न ले लेते हैं, है ना, लेकिन वो गलत है, वो नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने कभी सोचा, बट बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो अपने आप को संभाल लेते हैं बहुत 100, मेरे को लगता है कि मतलब पूरे तरीके से इंसान अपने आप को संभाल लेता है। कैसे संभाल लेता है, आज तक लगता था कि उस इंसान के बिना नहीं जी पाएंगे, हमें वो चाहिए, लेकिन सडनली क्या होता है, वो इंसान जब आपकी लाइफ से जाता है तो आप उस टाइम को फेस करते हो और आपको पता भी नहीं कि वो कौन सी एनर्जी है जो आपको ये बोलती है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो धीरे धीरे। और कुछ टाइम बाद उस इंसान को भूलते नहीं हो, लेकिन कुछ टाइम बाद क्या होता है, आप अपनी लाइफ में आप फिर से अपनी ज़िंदगी, एक नई ज़िंदगी बनाते हो और उसमें चलते हो। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा कि ऐसी कौन सी एनर्जी हमारे आसपास है जो हमें हमें क्या से क्या कहाँ लेकर आके खड़े कर देती है? कभी सोचा? नहीं सोचा। मैं बताती हूँ वो कौन सी एनर्जी है। वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो हमारी उस भगवान की एनर्जी है, उस यूनिवर्स की एनर्जी है जो हमें ये हमेशा पुश करती है इस चीज़ के लिए कि कोई तेरे साथ खड़े हो या ना हो, लेकिन मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। सो गाइस, आप हमेशा भगवान को अपने आसपास रखो। आपको पता है, जब ज़िंदगी में आपके पास सब कुछ होगा तो सारी दुनिया आपके साथ खड़ी होगी, जब आपके साथ कुछ नहीं होगा तो कोई इंसान आपके साथ नहीं खड़ा होता। और यही रियलिटी है 3D लाइफ की। बट जब आप यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो ना, आप यूनिवर्स को, अगर अभी भी आप यूनिवर्स का नाम नहीं लेते ना, तब भी यूनिवर्स आपको हर जगह से प्रोटेक्ट करता है। तो सोचो, जब आप नहीं ले रहे हो उनका नाम, तब वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जब आप उनका नाम लोगे हर टाइम हर समय, तो यूनिवर्स आपके लिए क्या कर सकता है। मैं आपको 100% इतनी श्योरिटी से बोल रही हूँ, जिस चीज़ को आप पाने की कोशिश कर रहे हो या जो जो भी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आप उस यूनिवर्स के पास जाओ, वो यूनिवर्स भी आपको वो सारी चीज़ें ऐसे गिफ्ट में देगा ना कि आपको एक्चुअल में यकीन ही नहीं हुआ कि मेरी लाइफ में सच में मिरेकल्स हो रहे हैं। होते हैं, जब आप भगवान की तरफ जाते हो तो मिरेकल्स होते हैं। और आप ट्राई करो, आप अपने लिए 1 घंटा निकाल सकते हो, मेडिटेशन करो, भगवान से कनेक्ट हो। ऑनेस्टली कह रही हूँ, देखो इस टाइम पे बहुत ही टाइम ना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है पूरे वर्ल्ड में, है ना, और आपको रीज़न भी पता है कि क्यों है। सो इस नेगेटिविटी को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, भगवान की तरफ जाओ, भगवान मेडिटेशन करो, भगवान पे ध्यान लगाओ, और फिर देखो आपकी सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाएगी। पता है क्या होता है, जब हम एक इंसान से बात करते हैं, आपने भी देखा होगा कि इंसान से हम जब बातें करते हैं तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं हम लोग फील करते हैं, राइट। अगर आपको किसी ने बहुत हर्ट किया, आपको बहुत पेन दिया है, अगर आप अकेले में बैठे हो और उस इंसान के बारे में सोच रहे हो, तो आपकी एनर्जी वैसे ही होगी। इट मीन्स आपकी एनर्जी लो होने लग जाएगी उस इंसान के बारे में सोचकर। जब आप उस इंसान के बारे में सोचकर आपकी एनर्जी लो हो सकती है, तो आप सोचो जब आप भगवान के बारे में सोचोगे तो आपकी एनर्जी कितनी हाई होगी। बिकॉज भगवान की ऊर्जा ही, उनकी एनर्जी इतनी हाई है कि कोई भी फेस नहीं कर सकता उस चीज़ को। आई होप कि मैं आपको समझा पा रही हूँ कि एक्चुअल में भगवान क्या है, एक्चुअल में स्पिरिचुअल जर्नी पे आपको क्या क्या मिल सकता है। आप सोच भी नहीं सकते हो कि आपको क्या क्या मिल सकता है। क्या होता है ना, जब हम किसी इंसान से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं ना, तो वो इंसान आपको मिलता नहीं है, हमसे दूर चला जाता है, चाहे वो किसी भी रीज़न से जाता हो, है ना। लेकिन जब वो हमसे दूर जाता है, इस तरीके से बिखर जाते हैं कि हम भगवान की तरफ, भगवान को याद करते हैं। और कुछ लोग भगवान को डेफिनेटली ब्लेम करते हैं, और वो ह्यूमन नेचर है। लेकिन जब आप भगवान की तरफ जाने लगते हो तो वो इंसान आपकी तरफ आने लग जाता है, और तब आप भगवान से इतने ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हो, इतने ज़्यादा कि आपको उस इंसान की भी नहीं पड़ी होती फिर। लेकिन भगवान आपको, क्योंकि आपने किसी टाइम में भगवान से उस इंसान को मांगा होता है, तो भगवान आपकी आपकी मांगे हुए हर एक गिफ्ट आपको देगा, और वो इंसान भी आपको देगा। बस यूनिवर्स पे फेथ करो, भगवान आपको वही देगा जो आपके लिए सही है। भगवान आपको तभी देगा जब वो टाइम आएगा। तो माय ऑल डियर्स, भगवान पे फेथ रखो, और किसी को कर्ज मत करो, किसी को ब्लेम मत करो। अगर आपको किसी ने हर्ट किया है ना, किसी ने भी, चाहे आप किसी से रिलेशनशिप में उससे बेइंतहा मोहब्बत करी आपने, उसने भी करी, लेकिन वो आपसे दूर चला गया किसी भी रीज़न से,
सो उसको कर्स मत करो। उसको कर्स करने का मतलब है आप खुद को कर्स कर रहे हो, क्योंकि आपने किसी टाइम में उस इंसान से मोहब्बत की थी। तो मत करो वो चीज़। जब आप किसी को कर्स करते हो ना, तो वो चीज़ आपके पास ही रिटर्न आती है। तो उसको ब्लेसिंग दो कि वो जहाँ भी रहे, जिसके साथ भी रहे, वो खुश रहे। मेरा तो एक ही मानना है कि आप किसी से मोहब्बत करो तो कुछ चीज़, हम पेन में क्यों होते हैं? हम किसी से एक्सपेक्ट करते हैं तभी हम पेन में होते हैं। आप किसी से एक्सपेक्ट मत करो, बस आप उसको मोहब्बत करो। बस जब वो इंसान आपको छोड़ के जाएगा ना, तो वो इंसान आपकी उस ट्रस्ट को याद रखेगा, आपकी उस अनकंडीशनल लव को याद रखेगा। चाहकर भी आपको नहीं भूल सकता वो। मैं ये बहुत ही श्योरिटी से आपको बोल रही हूँ। प्रेम करना है ना, तो राधा कृष्ण जैसा करो, अनकंडीशनल लव। एक्चुअल में प्यार का मतलब शादी ही नहीं होता। डेफिनेटली शादी हर इंसान चाहता है और अच्छी बात है, भगवान चाहे तो सब हो सकता है ना। तो मेरा कहने का मतलब है प्यार करो, अनकंडीशनल करो। प्यार का मतलब ये नहीं होता कि आप प्यार में एक दूसरे को बिल्कुल बहुत ज़्यादा लाइक एक दूसरे को टॉर्चर कर रहे हो, कर्स कर रहे हो। नो, प्यार करो, अनकंडीशनल लव। प्यार होना चाहिए राधा कृष्ण जैसा। और भरोसा रखो उस ऊपर वाले पे। आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ आएंगी, इतनी खुशियाँ आएंगी कि आप ना संभाले नहीं संभाल पाओगे। इतनी खुशियाँ आएंगी, बस आप भगवान को हर जगह याद करो, भगवान को हर समय अपने आसपास महसूस करो ना कि आपके आसपास वो कॉस्मिक एनर्जी है। महसूस करो आपके पास वो भगवान है। सावन का महीना, महसूस करो कि भोलेनाथ आपके आसपास है। बहुत ही पाक महीना, बहुत ही अच्छा महीना है। और भोलेनाथ जी को जब आप देखोगे ना, आपको ऐसे ही उनको देखकर ही लगेगा कि क्या क्या एनर्जी आपको मिल रही है, वो पॉजिटिविटी आपके पास आती है। तो बहुत अच्छा महीना है। मैं तो बोलती हूँ हर महीना ही अच्छा होता है। कोई दिन ख़राब, जिस तरीके से कोई दिन ख़राब नहीं होता, उस तरीके से कोई इंसान भी ख़राब नहीं होता। हर इंसान की अपनी इंडिविजुअल जर्नी है डियर। सो वो सिर्फ अपनी जर्नी कंप्लीट करने आया है। तो आप किसी को कर्स मत करो कि उसने मेरे साथ बुरा किया। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने उसके साथ कुछ किया हो, वो अपने कर्मास कंप्लीट करने आया, तो कोई बात नहीं। अगर आपको कोई हर्ट कर रहा है, उसे ब्लेस करके आप बस ये सोचो कि आप हर इंसान को एक सोल की तरह देखो कि एक सोल है। शरीर तो हमारा उधार का है ना, हमारी जो है हमारी सोल है। तो आप बस ये सोचो कि कोई नहीं, ये अपना कर्मा कर कंप्लीट करने आया, करने दो, ठीक है। और भगवान पे फेथ रखो, भगवान पे दिल से फेथ रखो, उनको पूरी तरीके से सरेंडर कर दो कि मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है आपकी मर्ज़ी से हो रहा है। और एक्चुअल में जो होता है ऊपर वाले की मर्ज़ी से होता है। आप उन पर भरोसा रखो, उनका नाम लो, आपको लाइफ में वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो आप चाहते हो। और मेरी ब्लेसिंग, मेरी विशेष आपके साथ हमेशा है। और मैं अपने भोलेनाथ से हमेशा प्रे करती हूँ कि आप सब खुश रहो। और एक्चुअल में अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं इस धरती पे क्यों आई हूँ, मेरा क्या महत्व है इस धरती पे आने का। अपने आप से क्वेश्चन करो, भगवान पे ट्रस्ट करो, मेडिटेशन करो, लोगों के लिए अच्छा बोलो, बुरा मत सोचो किसी के लिए। क्योंकि हम जब किसी और के लिए बुरा सोचते हैं तो वो चीज़ यूनिवर्स पे जाती है और वही चीज़ हमारे पास रिटर्न होकर हमारी लाइफ में आती है। तो किसी से अगर प्यार करते हो ना, तो उसको, अगर कोई इंसान किसी से ट्रू लव करता है ना, तो वो उसको कभी भी ब्लेम नहीं कर सकता, वो कभी भी उसको कर्ज नहीं करेगा। क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं हम उन्हें कर्ज कर ही नहीं सकते। आप अगर उनसे सच्चा प्यार करते हो तो उनकी सिचुएशन को समझो कि वो आपसे इतना टाइम तो साथ रहते हो कि इतना समझ सकते हो इंसान का कि सामने वाला आपसे मोहब्बत करता है या क्या। और अगर आपसे वो मोहब्बत करता है तो जितनी तकलीफ़ आपको हो रही है उतनी तकलीफ़ उस इंसान को भी हो रही है। सो आप उस इंसान को कर्ज ना करके, किसी भी इंसान को, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो चाहे कोई भी, किसी को कर्ज ना करें, ब्लेसिंग दें, ठीक है। सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, सबको ब्लेस करें। यूनिवर्स के नाम ले हमेशा, उनको हमेशा थैंक यू बोलो, यूनिवर्स को लव यू बोलो। जब आप इंसान को लव यू बोल सकते हो तो यूनिवर्स को क्यों नहीं बोल सकते, लव यू बोलो उनको एवरी मोमेंट। थैंक यू, छोटी छोटी चीज़ के लिए उनको थैंक्स करो। सुबह उठते हो तो भगवान को थैंक्स करो कि आपने मुझे ये दिन दिया, मेरे परिवार को ये सुबह दिखाई। क्योंकि बहुत से इंसान ऐसे होते हैं जो रात में सोते हैं पर सुबह उठ नहीं पाते, तो उनको थैंक्स बोलो यूनिवर्स को कि आपने मुझे आज का दिन दिया। कंप्लेन करना बंद करो कि यूनिवर्स मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। भगवान ने आपको ज़िंदगी दी ना, इसीलिए दी है ताकि आप
उनका नाम लेकर अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ पा सकते हो। ये मैं आपसे बोल रही हूँ और मैं 100% बोल रही हूँ। आप जो चाहोगे आपको सब कुछ मिलेगा। बस भगवान पे फ़ेथ रखो और उसका नाम लो बस। और किसी के लिए बुरा मत सोचो। हो सके हर इंसान की मदद करो, इमोशनली या फिर फाइनेंशियली, जैसा आपको लगता है। हेल्प करना फाइनेंशियली ही नहीं होता, इमोशनली भी कर सकते हो। अगर कोई परेशान है आप उसे हील कर सकते हो, और एनिमल्स, बर्ड्स को भी आप दाना पानी दे सकते हो, जिससे कि आपको बहुत खुशी मिलेगी। सो इन्जॉय योर लाइफ, ठीक है। आप अपना ध्यान रखो। आप अपना ध्यान रखोगे ना, तो जो आपसे दूर जा रहे हैं ना, वो देखना घूम फिर के आपके पास आ जाएंगे। आप बस भगवान पे फोकस करो, ये पूरी दुनिया आप पे फोकस करने लग जाएगी। ठीक है डियर। ओके, टेक केयर, बाय, अपना ध्यान रखिए। होप सो आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे भी मैं वीडियो बनाती रहूँगी, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड शेयर कीजिए आगे किसी को। हो सकता है कि किसी को ज़रूरत हो ये बातें सुनने की, जिससे कि उसे हीलिंग मिल सके, जिससे उसे समझ में आ सके कि एक्चुअल में लाइफ क्या है। सो डियर, ओके, बाय, टेक केयर, बाय।